जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृष्णा वहां पर ही नहीं होते जहां हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि कृष्णा वहां भी होते हैं जहां हम गुनाह करते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया संदेश जो आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर आप चाहते हैं कि गलती से भी आपके हाथों से गुनाह ना हो, तो भगवान कृष्ण जी के यह संदेश सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृष्ण जी के यह संदेश हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, जिंदगी को एक नई उम्मीद से भर सकते हैं। बस हमें कृष्ण जी के संदेश सुन के उसी प्रकार जीने की कोशिश करनी है। फिर देखिएगा, इस कृष्ण का हाथ सदा ही हमारे साथ रहेगा, इस कृष्ण का हाथ सदा ही हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, आपके सामने भगवान कृष्ण जी की एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो आपको बस संदेश सुनने के लिए एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान कृष्ण जी के माथे पर जो केंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है, उसको बस एक बार छू लेना है। फिर देखिए, भगवान कृष्ण जी आपसे जुड़ जाएंगे, आपके साथ एक रूप हो जाएंगे। फिर आपकी और भगवान कृष्ण की सारी दूरियां भी मिट जाएगी। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपने भगवान कृष्ण जी के माथे पर जो केंद्र बिंदु दिख रहा है, उसको छू लिया होगा। तो चलिए, आज का संदेश क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, मन बड़ा ही चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगने पर यह नमन हो जाता है, और पीछे न लगने पर यह मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चल, तेरा जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि तेरे जीवन का सार्थक भी हो जाएगा, तेरे जीवन का सार्थक भी हो जाएगा। यकीन मान, मैं सब देख रहा हूं, तेरी प्रार्थना, तेरी तकलीफें, तेरा संघर्ष, तेरा संयम और उसी के साथ तेरा कर्म भी। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, कर्म का ठप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि तेरा जमा किया आज तक का पुण्य भी कब खत्म हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। पुण्य खत्म होने पर तो समर्थ राजा को भी भीख मांग मानी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करने की कोशिश मत करना, किसी की आत्मा दुखाने की कोशिश गलती से भी मत करना, नहीं तो जो तेरे भाग्य में है वह भी भाग जाएगा, और जो तेरे भाग्य में नहीं है वह तेरे पास आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरत न पाल, बेहिसाब हसरत न पाल। जो मिला है उसे ही संभाल, जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है जीवन में मेरा होना कितना जरूरी होता है। इसीलिए वक्त रहते संभल जा और मुझे पहचानने की कोशिश कर, मेरे भक्ति में तल्लीन होने की कोशिश कर और मेरे साथ सदा के लिए जुड़ने की कोशिश कर। फिर देख, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बुरे से बुरे समय में मैं ही तुझे संभालूं, जो धोखा खाने पर और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, अधर्म को नहीं अपनाता और ईमानदारी से अपने कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। अरे, ऐसे इंसान की तो जीत अंत में होनी निश्चित ही है। तू यह मत भूल, खबर है मुझे तेरे भी मन की। तू यह मत भूल, खबर है मुझे तेरे भी मन की। तू बस सब्र रखना सीख, तू बस सब्र रखना सीख। जीवन में संघर्ष होता है, और जीवन में संघर्ष होना बहुत ही साधारण बात है। हर एक के जीवन में संघर्ष आएगा, हर एक के जीवन में मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, दुख आएंगे और परेशानियां भी आएंगी। लेकिन उनसे निपटने के लिए यह कोई एक रात की प्रक्रिया नहीं। इसके लिए तेरे पास एक इलाज है और एक उपाय है, जिसे तू करते ही सब कुछ पालेगा। और वह उपाय है, वह इलाज है भरोसा। हाँ, भरोसा। जब तक तुझे मुझ पर 100% भरोसा नहीं हो जाता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे और मुझे जोड़ने का काम ही यह भरोसा करता है। जब तू मुझ पर 100% भरोसा करने लगता है, जब तुझे लगता है कि मैं देख रहा हूं, मुझे पता है कि तुझे कब, कहां और क्या देना है, और ऐसी जब तेरी मन की स्थिति हो जाती है, ऐसा भरोसा तेरे मन में मेरे लिए उत्पन्न हो जाता है, और ऐसा विश्वास तू मुझ पर आंखें बंद करके रखता है, तो तू निडर बन जाता है। तू किसी से नहीं घबराता है और बस मेरी ओर देखता है। फिर मैं भी तेरी जिंदगी में चमत्कार करने पर विवश हो जाता हूं, और तेरी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। बस भरोसा होना जरूरी होता है, भरोसा होना जरूरी होता है। और यदि तेरी वाणी पवित्र नहीं, यदि तेरे शब्द शुद्ध नहीं, तो यह तुझे तेरे कर्म फल को भोगने के लिए विवश कर देता है। एक सरल सा उदाहरण है, तेरे जीवन में कोई तो एक ऐसा होगा जो तुझे भाता नहीं, जो कदाचित अधर्मी होगा, जो कदाचित नीच बुद्धि वाला भी होगा। परंतु एक बात याद रख, उसे अपशब्द कह देने से या फिर उसे भला बुरा कह देने से उसमें परिवर्तन नहीं आ जाता, उसकी मानसिकता नहीं बदल सकती। बस तेरे मन में उसके प्रति और भी प्रतिकार की भावना जग जाती है, द्वेष की और बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है, और उसी से शुरू होता है तेरा बुरा कर्म। क्योंकि ऐसे वक्त में
तेरे मुंह से तू उसके लिए अनुचित शब्द निकलवा आता है और तेरे मन में उसके प्रति कड़वी सोच रखता है। इसीलिए तू तेरे वाणी पर नियंत्रण रखना सीख, शब्दों पर मर्यादा बना ले। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान होना पड़ता है। यदि अगर उचित शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पर उचित समय पर नहीं हुआ तो आजीवन उसे निशब्द होकर रहना पड़ता है। इसीलिए तू ऐसे व्यक्ति को ज्यादा समझाने के चक्कर में ना पड़। मुझे पता है तेरा इरादा नेक है, लेकिन तूने जो रास्ता अपनाया है वह सही नहीं है। संदेश अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाला नया संदेश सबसे पहले आप ही को मिले।